नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। क्या कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स क्या गैप अप खुल सकती है, क्या गैप अप खुलने के बाद एक अपसाइड का मूव दिखा सकती है या फिर डाउन साइड का मूव दिखा सकती है, या फिर इसी तरीके का बाजार हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। कल के दिन के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है। अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है या फिर उस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो क्या अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है या फिर हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। कल के दिन के लिए कौन सा लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकती है। क्या अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है या फिर हमें एक ट्रैप देखने को मिल सकता है। ट्रैप देखने के बाद एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। कल के दिन के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर कौन सा रेंज, एक ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है। ये जो नया बदलाव हुआ है CAS, इससे क्या असर हो रहा है बाजार के ऊपर, क्या कुछ खबरें निकल के आ रही है, आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। एक एक करके सारे चीजें डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अंत तक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें। जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे CAS के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनके बारे में नहीं पता और बहुत सारे लोगों को अगर पता भी है तो अच्छे से डिटेल में समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पहले CAS के बारे में समझेंगे और उसको जब हम समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा जो बाजार में ये जो पिछले 3 दिन से 3:15 के बाद जो सपोर्ट की चार्ट है, जो सपोर्ट की चार्ट है आप लोगों ने देखा होगा, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, जो भी सपोर्ट का चार्ट है वहां पर हमें चार्ट चलते को नहीं दिख रहा है। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर ऊपर नीचे कर रही है वो हमें नहीं देखने को मिल रहा है। 3:15 के बाद हमें क्लोज देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन चेन के ऊपर अगर हम जाते हैं तो वहां पर कॉल साइड, पुट साइड हमें चलते को दिखता है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसको जरा समझिए, ध्यान से गौर से समझिए। देखिए, जैसा कि मैं अपने एनालिसिस के अंदर पिछले 3 दिन से आप लोगों को कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, जो एवरेज क्लोजिंग आ रही है, जो एवरेज क्लोजिंग आ रही है, जैसे कि मार्केट देखोगे तो कल के दिन यहाँ पर क्लोजिंग दिया था, ठीक है, और क्लोजिंग देने के बाद एवरेज क्लोजिंग कहाँ पर आई थी, यहाँ पर आई थी 24,614 के आसपास जो है क्लोजिंग आई थी, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ये 3:15 के बाद इसलिए क्लोज हो जा रही है क्योंकि इसके ऊपर CAS लगाया गया है। जो बदलाव आया है, CAS का मतलब क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। अब इसका मतलब समझिए, इसके अंदर क्या होता है, जो 3:15 के बाद जिस जिस स्टॉक्स के अंदर CAS लगा हुआ है, ठीक है ना, जिस जिस स्टॉक के अंदर CAS लगा हुआ है वो स्टॉक के अंदर कामकाज करना बंद हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, जो भी स्टॉक्स होते हैं अपना CAS के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, जैसे अब स्टॉक है, कोई भी स्टॉक है, अब वो क्या हो रहा है, जैसे 3:15 हो रहा है वो स्टॉक्स में काम करना बंद हो जा रही है। ये जो नया बदलाव आया, ठीक। दूसरा क्या होता है, ये जो हमें एवरेज क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, ये एवरेज क्लोजिंग क्यों देखने को मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पर चल रही है बाजार, ठीक है, यहाँ पर क्लोज हो गई तो वहां पर मैचिंग किया जा रहा है। मैचिंग क्या किया जा रहा है, जितना ज्यादा बाय और सेल जिस भी लेवल पर हो रही है, जिस भी लेवल पर जितना बाय और सेल हो रही है उसको एवरेज क्लोजिंग माना जा रहा है, ठीक है ना। ये बहुत सारे स्टॉक्स पे तो नहीं है, जिन जिन स्टॉक्स के ऊपर CAS लगा हुआ है, यानी कि क्लोजिंग ऑप्शन सेशन लगा हुआ है, वही स्टॉक के ऊपर हमें कामकाज करते को 3:15 के बाद नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर देखोगे तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं ये क्या हो रहा है। तो मैं आप लोगों को एक चीज कह देना चाहता हूँ, ये जो चीजें है ना, मुझे तो कुछ इन चीजों के बारे में अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी चीजें थी पहले, जो थी मार्केट 3:30 के बाद बंद होती थी और उसके बाद जो है एवरेज क्लोजिंग देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी क्या देखने को मिल रहा है, 3:40 तक बाजार चल रही है लेकिन स्पोर्ट का चार्ट हमें चलते को नहीं दिख रहा है। और देखोगे तो आज के दिन यहाँ पर गैप अप भी खुली है तो सी साइड हमें कुछ बढ़ते को नहीं दिखा है। आप लोग कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा, और इस पर भी एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। तभी मैं आप लोगों को कहता हूँ, जहां पर बाजार क्लोजिंग हो गई
हम उसके हिसाब से जो भी हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट होती है हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, लेकिन जो एवरेज क्लोजिंग होता है मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि लॉजिक यही कह रही है, वो जो चीज होती है वो एक मैचिंग होती है, जहां पर मैच कर गई। मान लीजिए अब यहाँ पर चल रही है, निफ्टी चल रही है 24,650 के ऊपर चल रही है, अब इस जगह पर जो भी होंगे बायर होंगे सीलर होंगे, अगर यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर मैच हो रही है तो यहाँ पर एवरेज क्लोजिंग देखने को मिलता है। वही चीज जो है हमें बाद में बाजार में 3:15 के बाद देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो बाजार में जो अब टाइम देखेंगे तो टाइम जो बढ़ाया गया है तो क्या ही टाइम बढ़ाया गया, अगर उसके हिसाब से देखोगे तो अब बाजार जो है 9:30 से और 3 के बीच में जो है हमें चलते को दिख रहा है। बाकी का टाइम तो बस क्या ही बताएं, ठीक है ना। जो भी चीजें थी मैं बदलाव आप लोगों को बताया, लेकिन इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें और भी डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर डेली चार्ट लगाता हूँ, देखिए अपने मुंह से अपनी बड़ाई में नहीं करता। इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, यहाँ पर खुल लिया, इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया एक बार दो बार और इसी रेंज में कामकाज करते को देखा। और मैं कल के दिन आप लोगों को सिखाया भी था जो बाजार साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है जो चीजें मैं बताता हूँ, देखिए भाई इतना डीपली कोई नहीं सिखाएगा जिस तरीके से मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो इसी रेंज में कामकाज करते को हमें दिखा। बाजार क्या कर रही थी, ये जो अपसाइड का मूव देखने को मिल रही थी, ये जो रेपो रेट के ऊपर जो भी अपडेट आने वाली थी, जो भी चीजें आने वाली थी, वो 3 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में आई। और उसके ऊपर जो रेपो रेट है कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, क्योंकि अभी जो है देख सकते हो सारी चीजें जो है युद्ध जो चल रही थी जिसके वजह से जो है असर देखने को मिला। इसीलिए जो है रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जो पहले था वही अभी देखने को मिला। तो बाजार भी जो थी यहाँ पर ये समझ करके चल रही थी क्या रेपो रेट जो है घटाया जाएगा, अगर घटाया जाता तो यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज होता और बाजार जो है एक अपसाइड का मूव दिखाती। लेकिन एक पॉजिटिव भी होती तो उसमें एक थोड़ा सा निगेटिव भी होती है ना, वो भी सारी चीजें थी। अब जब कुछ चेंज हुआ ही नहीं तो उसके ऊपर मैं क्या ही डिस्कशन करूं, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बताया जो भी चीजें खबर आई थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया। रेपो रेट के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, जो भी पहले था वही चीजें जो है अब भी है। चलिए अब हम डेली चार्ट लगाएंगे। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो भाई साहब देखिए आप लोगों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी अगर उसको देखोगे तो इसी कैंडल के अंदर हमें कामकाज करते को दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है इसी लेवल के अंदर कामकाज करते को दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग इस चार्ट को देखोगे ध्यान से तो ये मंडे का 3 अगस्त का जिस दिन ये सारे जो बदलाव आए हैं 3:15 के बाद जो है बाजार जो है अपना चेंज जो हो गया है, ठीक है ना। जो सपोर्ट चार्ट चलते को नहीं दिखता लेकिन ऑप्शन चेंज चलते को दिखता है, तो वहां पर भी जो चीजें हैं वो मैं एक वीडियो के अंदर समझाऊंगा। उस दिन से देखोगे तो 3 तारीख मंडे से देखोगे तो अगला दिन क्या क्या इसके लो को ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाई, इसी रेंज में क्लोजिंग दे दिया। फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर वेनेसडे के दिन भी इसी रेंज में क्लोजिंग देखने को मिला और आज के दिन देखोगे तो इसी रेंज में कामकाज करते को दिखा। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, बाजार देखोगे तो एक रेंज में कामकाज करते को दिख रहा है। और हमने यहाँ पर डिस्कशन भी किया था जब तक इस रेंज में कामकाज करेगी हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो को छोड़ करके निकल जाते हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोग सीखने पर ध्यान देते नहीं। मैं सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ जो कि आप लोगों को कोई समझाता नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इसी रेंज में कामकाज करते को दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें समझना है, क्या समझना है, अगर देखोगे तो बाजार हमें अभी के टाइम पर न्यूट्रल नजर में आ रही है। क्यों नजर में आ रही है, तो भाई साहब देखिए इस रेंज को देखिए, ये रेंज जो है ना ये पूरा का पूरा जो है हमें ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज दिख रही है, ठीक है। ये पूरा का पूरा रेंज यहाँ से लेकर के 780 से लेकर के और 400 के रेंज में ये पूरा ट्रैप रेंज, जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं कर जाती ऊपर या फिर नीचे तब तक कुछ बड़ा मूव नहीं देखने को मिल सकता। जिस हिसाब से देख सकते हो इसी रेंज इसी कैंडल के अंदर हमें कामकाज करते को दिख रही थी। वैसे अगर आप लोग देखोगे तो कई दिन जो है यहाँ पर इस रेंज में कामकाज करते को दिखी, ठीक है। उसके बाद रेंज को ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन नहीं कर पाई, गिरावट देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है, हमें देखने को मिल सकता है रेंज ब्रेकआउट करे, सस्टेन ना कर पाए, फिर वहां से गिरावट। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा हमें संभल करके चलना चाहिए, ठीक है। तो अब अपने लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए बाजार जो है गैप अप और गैप डाउन की तो क्या ही बात करेंगे। एवरेज क्लोजिंग के ऊपर बाजार जो है निर्भर करते को दिख रहा है, लेकिन एवरेज क्लोजिंग के बाद अगर देखोगे तो पिछले 3 दिन से अभी देखने को जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एवरेज क्लोजिंग के बाद बाजार जो है अगला दिन वहीं पर उसी के आसपास जो है खुलते को दिख रहा है।
दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। खुलने के बाद एक गिरावट फिर ऊपर, आज के दिन तो साइडवेज ही देखने को मिला है ना। ये सारी चीजें के ऊपर ध्यान में रखा करो। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा जो है संभल करके चलना चाहिए बाजार में, क्योंकि कुछ नई चीजें जब आती है तो उस समय थोड़ा सा जो है हमें संभल करके चलना चाहिए, क्योंकि उसमें ट्रैप होने की ज्यादा जो है रहती है संभावना। तो चलो लेवल्स के ऊपर बात करते हैं, फटाफट से लेवल के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के टाइम पर अगर हम लेवल्स की बात करेंगे तो देखिए अब मेरे लिए जो अब एक इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज करते हुए दिख सकता है। तो देखिए जब तक 790 के ऊपर नहीं निकलती है निफ्टी, हम तब तक यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है निफ्टी तो यहाँ पर मूव हमें यहाँ तक का एक देखने को मिल सकता है, और ये लेवल होगा 25,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। यहाँ से हमें यह एक जो है इस तरीके से एक ट्रैप देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखना, जब तक 24,790 के ऊपर नहीं निकलती है निफ्टी, हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। नीचे के बारे में हम क्या लेवल ध्यान में रखेंगे, तो देखिए जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है, वही वाली बात आ गई, जब तक इसके नीचे नहीं निकलते हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। क्योंकि देखोगे तो यहाँ पर देखिए 3 तारीख से लेकर के और अब तक इसी रेंज में कामकाज करते को हमें दिख रही है, ठीक है ना। तो अगर इस रेंज में कामकाज करती है, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ चार्ट को देखेंगे। और कल के दिन भी मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाया था। तो अगर इस लेवल के नीचे निकलती है तो हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। बाजार यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कर रहा हूँ। ऐसे कंडीशन में जो है हमें यहाँ तक का जो एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है, वो लेवल होगा यहाँ पर 24,220 का लेवल। यहाँ से हमें सपोर्ट लेते को दिख सकता है। हो सकता है यहाँ पर ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद ट्रैप करने के बाद यहाँ से एक ऊपर, तो यहाँ पर ये भी चीजें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जब तक ऊपर 790 के ऊपर नहीं निकलते हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक 24,400 के नीचे नहीं निकले तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। ये रेंज की ट्रैप रेंज रह सकती है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से इसी रेंज में जो है हमें कामकाज करते को दिख रही है निफ्टी 50। चलिए अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखोगे तो देखिए यहाँ पर आप लोग 3 तारीख से लेकर के और अब तक इसी रेंज में कामकाज करते को दिख रही है। यानी कि यार कोई मूवमेंट ही नहीं अभी के टाइम पर देखने को मिला, ना तो ऊपर ना तो नीचे, उसी रेंज में काम हो। एवरेज क्लोजिंग ऊपर जाकर के क्लोजिंग कहीं और एवरेज क्लोजिंग कहीं पर आ रही है। अगला दिन बाजार जो है वो उसी लेवल के आसपास खुल रही है। मतलब कि जब से ये बदलाव आया है तब से तो क्या ही बताऊं, लोगों ने जो है यहाँ पर दिया होगा लिया तो क्या ही होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट कर करके जो आप इस मार्केट से कितना ले पाए हो अभी तक और कितना मार्केट को दे पाए हो, और यही सारी चीजें होती है। देखिए आप लोगों को एक चीज कह देना चाहता हूँ, जब तक इन चीजों को समझोगे नहीं सीखोगे नहीं तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। और हमने यहाँ पर कल के दिन डिस्कशन भी किया था सेंसेक्स एक्सपायरी, और यहाँ पर इस तरीके का बाजार के अंदर बिहेवियर हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इन चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया होगा, क्योंकि लोगों के अंदर रहता है कॉल पुट कॉल पुट, तो इससे मेरा कुछ नहीं ले पाओगे, अपना आप लोग दे जाओगे, मेरा कुछ नहीं ले पाओगे। इस बात का ध्यान में रखना। तो बाजार में इतना हड़बड़ी नहीं चलता, हड़बड़ी से इस बाजार में सस्टेन नहीं कर पाओगे। आज बाजार में मोमेंटम नहीं है, कॉल पुट कर रहे हो, बाजार को देकर के चले जाओगे, कल को जब बाजार में मोमेंटम रहेगी तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, फिर आप लोग लेते रहोगे, है ना, फिर आप लोग कुछ नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। तो जब बाजार में किसी भी चीज से अगर अगर कोई भी चीज अगर निकल जाती है तो उसको कोई पकड़ नहीं पाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं जो भैया आज है कल बाजार नहीं है, तो ऐसा नहीं है, बाजार हर दिन का है। तो वहां पर थोड़ा सा समझने की प्रयास किया करो। और ऐसे बात है क्या ना, निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में, खास करके निफ्टी 50 में वो लोग आ जाते हैं जिनको कुछ पता ना हो, जिनको समझ ना हो, कुछ हो ना, समझना तो दूर की बात है, कुछ हो ना अपने अंदर, कुछ भी ना हो, वो लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है आ जाते हैं और कुछ को कुछ पता ही नहीं, ठीक है ना। ये मेरा मानना है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। चलो, तो इसका अगर डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग ये भी देख करके चले जाएंगे अरे एवरेज क्लोजिंग में आप लोगों को पिछले 3 दिन से बता रहा हूँ। ये मैचिंग के ऊपर निर्भर करता है, जो मैचिंग कहाँ पर हो रही है। जहां पर भी, मैंने आप लोगों को इतना समझा दिया, जहां पर भी मैचिंग होगी, मान लीजिए बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर चल रही है, यहाँ पर जो भी होंगे बायर सेलर जो भी होंगे, अगर यहाँ पर मैच कर रही है, ये डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा कभी जब मैं थोड़ा सा जो है फ्री होऊंगा तब। तो यहाँ पर देखो जो मैचिंग हो गई तो यहाँ पर एवरेज क्लोजिंग निकल जाती है, तो वहां पर हमें एवरेज क्लोजिंग यानी कि ऊपर या नीचे, कभी देखना नीचे भी आ सकती है एवरेज क्लोजिंग, इस बात का भी ध्यान में रखना। पिछले 3 दिन से देख रहे हो ऊपर की ओर एवरेज क्लोजिंग आ रही है, कभी नीचे भी देखने को मिल सकता है, इस बात का भी ध्यान में रखना। तो इतना जल्दबाजी मत किया करो। तो अपने को अब लेवल के ऊपर क्या ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी के अंदर, तो मैं यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा।
15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो बैंक निफ्टी जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती भाई साहब ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। लेवल कौन सा होगा भैया, तो यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रही है 290 का, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर ये लेवल जो है एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है। कौन सा लेवल होगा यहाँ पर, तो 58,600 का लेवल होगा। ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकती है। नीचे के बारे में जब तक भैया इसके नीचे नहीं निकलती है ना, मैं तो नीचे के बारे में नहीं सोचूंगा, ठीक है, जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है। कौन सा लेवल है यहाँ पर, तो लेवल की अगर हम बात करेंगे ये वाला लेवल है, ठीक है, ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है। 57,820 के नीचे जब तक नहीं निकलती है हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो यहां तक का एक मूव देखने को मिल सकता है और ये लेवल एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है। ये साइकोलॉजी का भी लेवल है, ठीक है। तो 57,820 के जब तक नीचे नहीं निकलती है तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर एसएल हंट, फिर एसएल हंट और यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर गए। तो जब तक इसके नीचे नहीं आएगी हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। चलिए सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे तो देखिए सेंसेक्स के अंदर अगर देखिए जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है सेंसेक्स हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। कौन सा लेवल होगा, तो 79,170 का लेवल है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती हम नीचे ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे और जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है जो कि लेवल होगा यहाँ पर 78,624 का, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे और ये रेंज का ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।